दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं संस्कृत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अपठित गद्यांश। क्या नाम है? अपठित गद्यांश। यह आपके परीक्षा में 13 अंक का आता है। ठीक है, 2 गद्यांश पूछा जाता है और ये हमारा तीसरा पार्ट है जिसमें एक और हम बेहतरीन से गद्यांश को हल करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो हम बताए थे कि सबसे पहले अगर हमको गद्यांश दिखाई देगा तो उसको क्या करना है, 2 बार पढ़ना है। तो पढ़ते हैं, ऋतूनाम श्रेष्ठः वसंतः अस्ति अतः सः ऋतुराज इति कथ्यते सर्वे कवयः वसंतं वर्णयन्ति। संस्कृतस्य महाकवेः कालिदासस्य काव्ये वसन्तस्य शोभा अतीव रमणीया अस्ति। तस्य ऋतुसंहार नाम्नि काव्ये षड् ऋतूनां वर्णनं विद्यते। चैत्र वैशाखयो वसन्तः इति संज्ञा वर्तते। वसन्ते ऋतौ पादपेषु लतासु व नूतनानि किशलयानि प्रस्फुटन्ति। आम्रवृक्षेषु मञ्जर्यः जायन्ते। बहुविधानि पुष्पाणि वृक्षेषु लतासु च विकसन्ति। आम्राणाम् उद्यानेषु कोकिलाः कूजन्ति। विकसितेषु कुसुमेषु भ्रमराः गुंजन्ति। एक बार पढ़ लिए, आप 2 बार पढ़िएगा, हम एक बार में ही कर देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अब पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, एक पदेन उत्तरत मतलब एक शब्द में उत्तर दीजिए। कहता है ऋतुनाम श्रेष्ठ कह। अब ये खोजना हमको, ऋतुनाम और श्रेष्ठ इसमें खोजना है। जहाँ दिखाई देगा वहीं से हमारा उत्तर चले आएगा। और हम ये मान के चलते हैं कि आपको जो है संस्कृत में अर्थ निकालने नहीं आता है, इसीलिए हमने अर्थों को नहीं समझाया, सिर्फ मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है ऋतुनाम श्रेष्ठ कह। तो यहाँ पर देखिए पहले लाइन का आंसर है ऋतुनाम श्रेष्ठ वसंतः अस्ति। अगर 2 बार पढ़िएगा तो ये चीज़ अपने आप सूझने लगेगा। तो ऋतुनाम श्रेष्ठ कौन है? वसंतः। वसंतः अस्ति, तो हमारा जवाब हो जाएगा वसंतः। अगला प्रश्न है दूसरा, कस्मिन् काव्ये षड् ऋतूनां वर्णनम विद्यते। कस्मिन् काव्ये षड् ऋतूनां वर्णनम विद्यते। तो हम ये खोजेंगे, षड् ऋतूनां वर्णनम विद्यते खोजेंगे इसमें। तो आगे पढ़ते हैं, क्या है, संस्कृतस्य महाकवे काव्य वसंत। यहाँ पर देखिए तस्य ऋतु संहार नामनी काव्ये षड् ऋतूनाम। देखिए षड् ऋतूनाम दिखाई दिया, यहाँ भी षड् ऋतूनाम, वर्णनम दिखाई दिया, विद्यते दिखाई दिया, है कि नहीं है? तो यहीं से हमारा तस्य ऋतु संहार नामनी काव्य, तो उस काव्य का नाम क्या है? तो ऋतु संहार। क्या नाम है? ऋतु संहार। यही हमारा जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब हमारा आता है पूर्ण वाक्य उत्तरत। ये 2 ठो आएगा, 2 दूनी 4 अंक का। इसमें पूरे वाक्य में हमको उत्तर देना है। कहता है कयोः मासयोः संज्ञा वसंतः वर्तते। कयोः मासयोः संज्ञा वसंतः वर्तते। तो यहाँ पर दिया गया है चैत्र वैशाखयोः वसंतः इति संज्ञा वर्तते। तो यही हमारा लाइन जो है अगले प्रश्न का जवाब होगा। चैत्र वैशाखयोः वसंतः इति संज्ञा वर्तते। देखिए हमको यहाँ पर संज्ञा दिखाई दे दिया, वसंतः दिखाई दे दिया, वर्तते दिखाई दे दिया, बस ये पूरा लाइन छाप दीजिए, आपका 2 अंक आ जाएगा। चैत्र वैशाखयोः वसंतः इति संज्ञा वर्तते। ठीक है, कोनो तकलीफ? कोनो तकलीफ कैसे होगा, इतना बढ़िया से जो बता रहे हैं। ख कहता है बसंततो किम किम भवति। बसंततो किम किम भवति। तो यहाँ पर थोड़ा सा अर्थ का जरूरत पड़ेगा कि बसंत में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है बसंते ऋतो पादपेषु लतासु व नूतनानि किशलयानि प्रस्फुटन्ति। आम्रवृक्षेषु मञ्जर्यः जायन्ते। बहुविधानि पुष्पाणि वृक्षेषु लतासु च विकसन्ति। उसके बाद आम्राणाम् उद्यानेषु कोकिलाः कूजन्ति। विकसितेषु कुसुमेषु भ्रमराः गुंजन्ति। ये सारा काम होता है बसंत ऋतु में। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है जवाब हो जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं, बसंते ऋतौ पादपेषु
लतासु व नूतनानि किसलयानि प्रस्फुटन्ति। फिर आगे है आम्रः वृक्षेषु मंजर्यः जायन्ते। आम्रः वृक्षेषु मंजर्यः जायन्ते। फिर है बहुविधानि पुष्पाणि वृक्षेषु लतासु च विकसन्ति। यहाँ पर जगह के अभाव के कारण हम यहीं तक लिख रहे हैं, बाकी आपको ये पूरा लाइन यहाँ तक लिखना है क्योंकि यहाँ तक हमारा ये पूरा जवाब है। ठीक है ठीक है। अब देखते हैं आखिरी प्रश्न। अस्य गद्यांशस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का एक सबसे बढ़िया सबसे उचित शीर्षक लिखिए। तो हम बता चुके हैं कि शीर्षक कैसे लिखा जाता है। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इसमें जिसकी चर्चा सबसे अधिक हो, जिसके बारे में सबसे अधिक कहा जाए, वही आपका गद्यांश है। तो इसको जब हम पढ़ रहे थे 2 बार, तो इसमें सबसे अधिक बसंत के बारे में कहा गया है। तो इसका हमारा जो है शीर्षक हो जाएगा बसंतः ऋतुः, या इसको हम दूसरे तरीका से ऋतुराजः कह सकते हैं। ऋतुराजः बसंतः, ऋतुओं का राजा बसंत को कहा जाता है। ठीक है। तो ये हमारा कहानी खत्म। गद्यांश आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं, अगर उनको अच्छा लगेगा तो आपको पूरा अंक मिल जाएगा। इसमें लकीर का फकीर नहीं बनना है कि सर ये बताएं तो यही होगा, नहीं। गद्यांश बदल भी सकता है लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है। तो अगले वीडियो में एक और हम गद्यांश को हल करना सीखेंगे। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।